दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षक। अभी तक हमने लासा मासा की बेसिक डेफिनेशन और उन पर कुछ सवाल किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भिन्नों का लासा और मासा, मतलब HCM और SCM। उससे पहले हम जान लेते हैं भिन्न होते क्या हैं। भिन्न या फ्रैक्शन, इसको इस तरह समझिए, कोई भी संख्या या नंबर जो P अपॉन Q, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हो और 0, जिसमें Q जो नीचे वाला पार्ट है कभी 0 ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक, इसके लिए मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल है अपने पास 5/7, ठीक है। अब इसमें क्या, ऊपर वाला पार्ट P और नीचे वाला Q है। ऊपर वाले पार्ट को हम इसमें बोलते हैं भिन्न का, या भिन्न का अंश, या केवल लिख लीजिए अंश, ठीक है, या न्यूमरेटर। नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हर, या डिनोमिनेटर, ठीक है। भिन्न में ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट हर यानी डिनोमिनेटर। इसमें दे सकते हैं ये P है, ये Q है, ठीक है, इसको P और इसको Q माना, 5 को P और Q बराबर 7, ठीक है। 7 या Q वाला पार्ट कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। P अपॉन Q में Q इज, या पहले लिख लीजिए P अगर 0 हो तो, या अंश वाला पार्ट अगर 0 होता है तो पूरी भिन्न भी 0 होगी, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए नोट करके, P अपॉन Q में इफ Q बराबर 0 तो भिन्न क्या होगी? अनंत, या फिर अनंत, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या अगणनीय, जिसको हम गणना नहीं कर सकते या काउंट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी संख्या जिसमें Q अगर 0 हो जाए, यानी डिनोमिनेटर या हर वाला पार्ट 0 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? अनंत संख्या, ठीक। इस भिन्न और हर, भिन्न और इसको समझने के लिए मान लीजिए भिन्न क्या है बेसिकली, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, मान लीजिए अपने पास 10 मिठाइयां हैं, ठीक, ठीक है। इसको हमें 2 लोगों में, या ऐसे समझ लीजिए 2 तो नहीं, पूरा कट जाएगा, 10 मिठाइयों को हमें 4 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो बांटने के लिए क्या करते हैं हम? गणित में डिवाइड, तो 10/4, ठीक है, ये भिन्न, ठीक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो ऊपर वाला जो P बराबर हो गया यहाँ पर 10 और 4 Q हो गया बराबर अपना 4, ठीक है। इस तरह हम इस भिन्न को समझ सकते हैं, ठीक है। अंश हो गया 10 और हर हो गया अपना 4। तो इसी प्रकार भिन्न को समझ सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट P और नीचे वाला Q, या अंश और हर, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, P अपॉन Q में अगर P मतलब अंश वाला पार्ट अगर 0 होता है तो पूरी भिन्न 0 हो जाती है, ठीक है। और अगर हर वाला पार्ट 0 हो तो भिन्न अनंत या बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार कितने टाइप की होती है भिन्न, वो देखते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो भिन्न है अपने पास उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है अभी बताएंगे। दूसरा होता है अनुचित या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा लिख लीजिए, ठीक है, मिश्र। ठीक है, मिश्र या कंपाउंड ही बोल सकते हैं इसको, या मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चौथा हो गया मिश्रित। ठीक है, मिश्रित फ्रैक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट जो फ्रैक्शन अपने पास बचता है वो है व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, किसी भिन्न का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल किसी भी संख्या में। ठीक है, अब उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? मैंने बताया था भिन्न को कैसे लिख सकते हैं अपन, P अपॉन Q। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी गई कोई भी संख्या क्या कहलाती है? भिन्न। ठीक है, जब इसमें P अपॉन Q अंश अपॉन हर में जब P छोटा होता है Q से, मतलब अंश अगर हर से छोटा हो, अंश छोटा हो हर से, तो वो कैसी भिन्न कहलाती है? उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका। एग्जाम्पल क्या आएगा? 3/5। इसमें अंश हमेशा हर से छोटा होगा, उचित भिन्न कहलाएगी। दूसरा मान लीजिए 7/8। इसी प्रकार से सारी उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अनुचित भिन्न जिसमें P अपॉन Q में, इसका उल्टा कर दीजिए, जब अंश हर से बड़ा हो। इसमें छोटा था, इसमें बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए अंश बड़ा हो हर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अनुचित फ्रैक्शन। ठीक है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इसमें भी हम अंश बड़ा कर दीजिए किस कोई भी संख्या लिखने के लिए। 5/2, 10/3, ये क्या है सारी? ये इम्प्रॉपर या अनुचित फ्रैक्शन है। तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? इसमें क्या है, एक तो पूरी संख्या में एक तो अपने पास कम से कम पूर्णांक होगा तथा भिन्न से बनी, पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर क्या बनता है? मिश्र फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न बनती है। ठीक है, तो लिख लीजिए पूर्णांक और भिन्न से मिलकर। पूर्णांक में मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 8 लेता हूं। पूर्णांक के साथ यानी इंटीजर के साथ अगर मैं एक भिन्न और जोड़ दूं, ठीक है, 8 सही 5/7, इसको बोलते हैं 8 सही 5/7, मतलब एक इंटीजर, ये हो गया इंटीजर या पूर्णांक, और एक फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है? मिश्र फ्रैक्शन। ठीक है, अब आइए मिश्रित या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसमें कुछ नहीं है। मिश्रित फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश वाला पार्ट भी फ्रैक्शन हो, इसमें अंश भी भिन्न होता है और हर भी भिन्न। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें ऊपर भी भिन्न लगा दीजिए 5/7, नीचे लिख दीजिए एक और भिन्न दूसरी 8/3। ठीक है, ऊपर भी मतलब अंश में भी भिन्न होगा और हर में भी भिन्न होगा।
सॉरी हर, दोनों ही क्या होते हैं, भिन्न। तो मिश्रित फ्रैक्शन या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न वह संख्या है जिसमें अंश भी भिन्न होता है और हर भी भिन्न होता है, दोनों ही भिन्न होंगे या फ्रैक्शन होंगे। इंटीजर किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है, बस अंश की जगह हर लिख दीजिए, ठीक है। भिन्न में अंश का स्थान हर तथा हर का स्थान अंश ले, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इसमें अंश क्या है 5/7 और पूरी भिन्न अपने पास 5/7, तो अंश की जगह हर लिख देंगे सीधे सीधे। ऊपर वाले हर का स्थान, ऊपर वाले अंश का स्थान हर ले लेगा, नीचे वाले हर का स्थान अंश ले लेगा। तो ये अपनी 5/7 की व्युत्क्रम क्या हो जाएगी, 7/5, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार और देख लेते हैं। उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो, यानी 3/5, 7/8। दूसरा अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, अंश जो है हर से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे 5/2 में देख लीजिए, 5 जो अंश है वो 2 से बड़ा है, ऐसे 10 में 10 जो है 3 से बड़ा है। मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न, जिसमें एक इंटीजर हो और दूसरा फ्रैक्शन हो। जब इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर बनी जो संख्या होती है उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड या मिक्सर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें दोनों ही अंश भी भिन्न हो और एक अंश हर भी भिन्न हो, ठीक। लास्ट व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, जिसमें अंश जब भी कोई भिन्न उसका उल्टा करना हो, यानी अंश की जगह हर लिख दें और हर की जगह अंश लिख दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पूरा व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। टाइप्स ऑफ भिन्न, भिन्न क्या है, टाइप्स ऑफ भिन्न, ये सब हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे भिन्नों का लासा व मासा, ठीक है। तो भिन्न का लासा सबसे पहले निकालना सीखेंगे। भिन्न का लासा या एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। मान लीजिए एलसीएम हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलता है। मान लीजिए हमें एग्जाम्पल के तौर पे 5/7, 10/49, ठीक है, और 25/49, इन सबका हमें लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो लासा निकालने के लिए, भिन्नों का लासा निकालने के लिए जो भी नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं भिन्न के रूप में, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर या अंश का लासा तथा नीचे हर का मासा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ अंश मतलब न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश का लासा तथा हर का मासा, इसी प्रकार से हम भिन्न का लासा निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए। ऊपर वाली संख्या क्या है, 5, 10 और 25, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 7, 49 और 49। हमने कहा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की मैंने पिछले लेक्चर में 2 विधि बताई थी, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो गुणनखंड वाला तो लंबा पड़ेगा, भाग विधि से कर लेते हैं। ऊपर वाले का लासा 5, 10, 25। तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था मैंने, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले देखते हैं। 2 से ही जाएंगी नहीं, 2 से जाएंगी 10 वाला, तो 2 से लिख लीजिए। बाकी संख्या में नहीं जाएगा उसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5 को 2 से 10 5 बार, 2 पंजे 10 और 25 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब 2 के बाद 3 से देखिए, 3 में ये तीनों नहीं आते, 4 में भी नहीं आएंगे, आएंगे सीधे 5 पर, तो आ जाएगा 5, एकदम 5, 1 और 5, फिर से लास्ट 5, ठीक है। तो लासा क्या आ जाता है, जो भी हमने भाग दिए हैं उनका मल्टीपल या वो मल्टीप्लिकेशन, 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 25 दूनी 50, तो अपना लासा कितना आ गया, 50 ऊपर वाली संख्या का। इसको ऐसे लिख दीजिए, एलसीएम ऑफ, नीचे लिख दीजिए
HCF, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। ऊपर वाले का आ गया 50, अब नीचे का HCF की भी दो विधि थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। उसमें भाग विधि बहुत लंबी है, तो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 7 का गुणनखंड करेंगे हम, 7 एकम 7, ठीक है, 49 के करेंगे 7 गुणा 7, ऐसे 49 के करेंगे तो 7 गुणा 7, ठीक है। मैंने बताया था HCF में जो भी कॉमन होता है सब संख्याओं में, वही उसका HCF होता है। इसमें 7 ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है, ठीक है। तो नीचे जो HCF आएगा इसका क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो ये अपना उत्तर हो गया। तो इनका भिन्न का 5/7, 10/49 और 25/49 का लासा कितना आया, यही अपना उत्तर है, 50/7, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लासा निकालने के लिए क्या, ऊपर वाली का लासा तथा नीचे वाली का मासा। मासा और लासा मैंने निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर में। यही इसी प्रकार से और 2 क्वेश्चन करना आप घर पर। अब आते हैं भिन्नों के मासा पर, या HCF और फ्रैक्शन। अब पढ़ते हैं दोस्तों भिन्नों का मासा, HCF और फ्रैक्शन, ठीक है। संख्या ले लीजिए कोई 10/40 या 10/15, कोई भी संख्या ले लीजिए, 12/36, 25 ले लीजिए, और हमारा 36/55, ठीक है। इन तीनों का हमें मासा निकालना है। का मासा कैसे निकालेंगे, लासा में क्या होता है, जिस भी भिन्न का मासा निकालना होता है उसमें ऊपर लासा नीचे मासा। इसमें क्या कर देंगे, ऊपर मासा नीचे लासा, ठीक है। तो लिख देंगे HCF ऑफ या मासा ऑफ 10, 12, 36, और नीचे क्या आ जाएगा LCM ऑफ 15, 25, 55, ठीक है। ये HCF निकालने के लिए वही भाग विधि या गुणनखंड विधि से कर लेंगे, ठीक है। तो 10, 12 और 36 गुणनखंड कैसे निकालेंगे 10 के, वही मैंने बताया था। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से ये 5 बार, फिर 5 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, फिर से 5 से। तो वो 10 के गुणनखंड कितने हुए, 2 एकम 2 पंजे 10। ऐसे ही 12 के निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के निकालेंगे, 12 दिए 36, यानी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 55, ठीक है। 5 का भाग देंगे सबसे पहले, या 3 सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से 3 पंजे 15, 25 और 55। अब 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 55, 25 और 11 बार, फिर 5 से 11, फिर 11 से 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा अपना। तो एलसीएम आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, तो यह 15 गुणा 55, तो यह 15 पंजे 75, ठीक है। तो अपना नीचे का एलसीएम जो आया वो आया 825, ठीक है। यही अपना उत्तर है, मतलब भिन्न का मासा जो आएगा 2/25 तीनों भिन्नों का। तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करिएगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हो भिन्नों के, ठीक है। सिंपल वाले भी ट्राई करिएगा, फिर भिन्नों पर बढ़िएगा, धीरे धीरे ही आप तो इनमें वो होंगे, रिपोर्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे घंटियों पर आधारित क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ पर बनते हैं, ठीक है। तो बताइएगा हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। थैंक यू।